चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है। दोस्तों यदि आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। तो ऑप्शन है आपके मुंबई, कोलकाता, कोचीन, वास्को डी गामा। और दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर आप लोग अंत तक अवश्य देखिएगा। इसका सही उत्तर है मुंबई। मुंबई को 7 टापुओं का शहर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुदुचेरी में स्थापित हुआ था भारत का पहला कृषि विज्ञान केंद्र। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है। तो सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है, अम्लों की वर्षा, यही पूछा गया है प्रश्न में। तो नॉर्वे में होती है। किसमें, नॉर्वे में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, चौथे नंबर का, यूरिया का रासायनिक नाम क्या है। यूरिया आप लोग जानते होंगे, यूरिया जो खाद होती है जो खेतों में छींटी जाती है, बोई जाती है, इसका कार्बेमाइड है रासायनिक नाम। यूरिया का रासायनिक नाम है कार्बेमाइड, जो आप लोग खेतों में छींटते हैं फसल के लिए। अगला प्रश्न, लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध किस राज्य में स्थित है। दोस्तों यदि यह वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही है तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम लोग आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाते रहें। तो दोस्तों लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध किस राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। राजस्थान राज्य में लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध है। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 6वें नंबर का, कड़गम किस प्रदेश का लोक नृत्य है। कड़गम किस प्रदेश का लोक नृत्य है। दोस्तों इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। तमिलनाडु इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अपने कॉपी पर लिखकर याद कर डालिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही उत्तर है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जी को भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न, जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर स्थित है। जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर स्थित है। झेलम नदी पर स्थित है उरी बांध। किस राज्य में, जम्मू कश्मीर में। इसको आप लोग याद कर डालिए। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। ऐसे प्रश्न को आप लोग लिख कर याद करते रहिए क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न, कावेरी नदी का उद्गम कहां से होता है। कावेरी नदी का उद्गम कहां से निकलती है। तो ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है कावेरी नदी। कावेरी नदी कहां से निकलती है, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। इसको आप लोग याद कर डालिए। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न 10वें नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है। तो जैन धर्म से संबंधित स्थान कौन सा है, यही पूछा गया है प्रश्न में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा रत्नगिरी। कौन है, रत्नगिरी जैन धर्म से संबंधित स्थान है। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। इसको आप लोग याद करते रहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न 11वें नंबर का। दोस्तों ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम में अवश्य ही पूछे जाते हैं। तो किस नदी को दक्षिण भारत के गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन सी नदी है जिसे दक्षिण भारत के गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। गोदावरी नदी। कौन सी नदी, गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा नदी भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर।
तो उसको खांसी आ रही है, लेकिन वीडियो बना रहे हैं आपके लिए हम। चलिए, भारत के पहले राष्ट्रपति का क्या नाम था? तो भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम था। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या कहलाता है? हम लोग वायु का दाब, वायु का प्रेशर नापते हैं, तो उस पैमाने को क्या कहते हैं? किसके द्वारा वायु का प्रेशर या दाब नापा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बैरोमीटर। बैरोमीटर के माध्यम से हम लोग वायु, एयर का प्रेशर नापते हैं, एयर का प्रेशर नापते हैं, वायु का दाब नापते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? ये तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने की थी। जो एप्पल सेब गिरा था ऊपर से नीचे, तो न्यूटन ने बताया था कि पृथ्वी के अंदर कोई ऐसी चीज है जो ऊपर से सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? तो मसालों का बगीचा कहा जाता है केरल को। किसको कहा जाता है? केरल को। मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न 16वें नंबर का, बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? बिहार राज्य बंगाल से अलग कब हुआ? 1912 ईस्वी में बिहार बंगाल से अलग हो गया। इसको भी आप लोग लिख कर याद कर डालिए। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यह प्रश्न अक्सर प्रत्येक एग्जाम में पूछा ही जाता है लगभग। तो इसको आप लोग याद कर डालिए लिखकर। महानदी पर हीराकुंड जल विद्युत परियोजना स्थित है। कहां पर? महानदी पर। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए 18वें नंबर का प्रश्न, अमीबा में कुल कितने सेल कोशिका होते हैं? अमीबा में कुल कितने सेल होते हैं? एक सेल होता है। कितने? ओनली वन सेल होता है अमीबा में। इसको आप लोग याद कर डालिए। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न 19वें नंबर का, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम क्रिकेट स्टेडियम कहां पर है? फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहां पर है? नई दिल्ली में। इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को पता ही होगा लगभग, नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 20वें नंबर का, नागालैंड की मुख्य भाषा कौन सी है? तो इस प्रश्न का उत्तर, नागालैंड का मुख्य भाषा है अंग्रेजी। कौन सी है? अंग्रेजी। नागालैंड के लोग अंग्रेजी में बात करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। इसको भी आप लोग